हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। द टाइगर किंग पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे। आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में इसको समाप्त कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, इसमें टाइम लग रहा है। और आज जब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्टिंग में जो भी बताए थे उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसका डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट पे जाए, चैनल पे डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर बनाया हुआ है। और इंग्लिश और टर्म ऑन होल सिलेबस क्लास 12 कर को एक प्लेलिस्ट होगा, उसी में सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक जितना वीडियो पढ़ा है इंग्लिश का। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। टाइगर किंग हम लोग पार्ट, इसमें बोले कि 5 पार्ट में स्टोरी को पढ़ना है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का हाफ हो चुका था। जिनको बुलाया गया था, बोला गया था कि आप क्या करिएगा जब मैं 100 टाइगर को मार दूंगा, तो बोले थे और मैं टफ कटवा कर इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इस प्रकार से माइंड में रखिएगा तो क्लियर हो जाए। प्रतिबंध पूर्वक ऑनर सेलिब्रेट द टाइगर, यहाँ तक हो चुका था। इसमें हम लोग अनदर टाइम लूजिंग हिज थ्रोन, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना। आई थिंक दैट्स इम्पॉसिबल, याद होगा तो याद हमको आ गया। दैट्स इम्पॉसिबल यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। जो राजा बोले कि हम मॉस्किटो का हंट करवा देंगे, यानी कि माउस का हंट करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, लेकिन टाइगर का हंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक बोले थे कि इसको ब्रिटिश ऑफिसर अधिकारी था हेड, तो उसी को बोले थे कि सब कुछ करवा देंगे, लेकिन ऐसा काम, यानी कि जो बोले टाइगर हंट, तो ऐसा बोले थे। तो आगे देखिए क्या होता है, इसके बस थोड़ा सा जूम कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो भी क्लास है। कह रहे कि ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू दीवान। दीवान के जरिए जो ब्रिटिश का सेक्रेटरी ऑफिसर है, ये बोला सेंड में क्या होता है, मतलब अपने वर्ड को भेजना, वहाँ पर भेजा। बोला महाराजा को, बोला क्या बोला, दीवान के जरिए बोला कि द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। जो दुराई है वो खुद टाइगर को नहीं मारेगा। दुराई कहने का मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर है, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। एक्चुअल किलिंग कौन कर सकेंगे? महाराजा कर सकेंगे। ठीक है, बट आगे देखिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस टू दुराई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ। दुराई के लिए बस यही एक इम्पोर्टेंट बात था कि वो फोटोग्राफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, मैंने खुद से वो एक फोटोग्राफ लेना चाहता था गन को पकड़कर, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स क्या है, कारकेस, यानी टाइगर का जो लाश है, मरा हुआ लाश को बोलते हैं कारकेस, बस लाश के बगल में खड़ा होकर ऐसे स्टैंडिंग होकर और एक फोटो खिंचवाना चाहता है। बस उसके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। ओरिजिनल मतलब क्या बोलते हैं, ओरिजिनल किलिंग राजा ही कर सकेंगे। ठीक है, ऐसा बोलता है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री वेन, तो महाराजा बोले कि मैं इसे एग्री नहीं हूँ। ठीक है, टू ही द प्रपोजल, इस प्रपोजल से एग्री नहीं थे, बोले कि ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। ठीक है, इफ द क्या रिलेंटेड नाउ, अगर बोलते हैं कि अभी मैं इनको छूट दे देता हूँ, तो व्हाट वुड ही डू इफ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्नड अप फॉर द टाइगर हंट। तो व्हाट डिड ही डू, तो मैंने वह आगे क्या करेंगे जब और ब्रिटिश ऑफिसर बोलेंगे कि हमें भी शिकारी करना है, हमें भी शिकारी करना है, तो आगे वह क्या करेंगे? अभी एक को छूट देते हैं तो बाकी सब आएंगे, तो उन लोग हम क्या बोलेंगे? इसीलिए राजा बोले कि नहीं, आगे हम क्या करेंगे, इफ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्नड अप फॉर द टाइगर किंग, टाइगर किंग के लिए, और जब आएंगे बोलेंगे तो हम आगे क्या करेंगे, इसलिए अभी मैं छूट नहीं दूंगा। नथिंग बोल दिए। आगे देखिए, एक सेकंड। बिकॉज ही प्रिवेंटेड द ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को डिजायर को पूर्ण करने से रोक दिया था, इसीलिए द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो महाराजा इस स्थिति में खड़े हो गए थे, संकट में आ गए थे कि इनको अपने किंगडम खोने का डर सताने लगा था, यानी किंगडम खोने का डर लगने लगा था। कैसा ना कि मैं किंगडम खो दूँ, क्योंकि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनको लग रहा था कि मैंने खुद से अपने किंगडम को ना खो दूँ, ऐसा सिचुएशन मना कर दी उसको, तो थोड़ा सा लगेगा ना, तो इस संकट में फंस गया आकर आगे देखिए। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। महाराजा और दीवान दोनों इस पर क्या डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। एक डेलिब्रेशन करने का मतलब कि कमेटी बैठा के बातचीत होता है ना, तो उसी पर मीटिंग किए, इस पर बहस किए, मतलब कि इस पर निर्णय की बातचीत किए। एज ए रिजल्ट इस पर क्या हुआ, टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फोर्थ विथ ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। उसी समय क्या हुआ, एक टेलीग्राम भेजा गया, डिस्पैच किया गया उसी समय फोर्थ विथ, कहाँ पे, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता में ज्वेलरी का काम करता था, तो उसी कंपनी को एक टेलीग्राम किया गया, याद रखिए टेलीग्राम किया गया था। ठीक है, एंड सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। अब बोला कि काफ़ी महंगे डायमंड का डिजाइन हमें भेजिए। ठीक है, द सम 50 रिंग्स अराइव, कम से कम 50 को रिंग्स आए, डायमंड का रिंग है। तो महाराजा सेंड द होल लोड्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ लेडी। अब महाराजा क्या किए, जितना भी डायमंड का रिंग है, तो सारे को सारे कहाँ भेज दिए, ब्रिटिश ऑफिसर की जो लेडी थी उस लेडी को भेज दिए।
ऐसा क्यों किए? क्योंकि सोचे कि उनकी पत्नी को खुश कर देंगे तो भी खुश हो जाएंगे, उससे मेरा जो किंगडम लूज होने का जो संकट आ चुका है, इस संकट से बच जाएंगे। ऐसा करने के लिए थोड़ा सा उनकी पत्नी को खुश करने का कोशिश किए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। इन्होंने सोचा कि जो दुराई सानी है, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर का पत्नी है, वह 1-2 चूज करेगी, बाकी को रिसेंड कर देगी, वापस भेज देगी। ठीक है, क्योंकि हम 50 भेज रहे हैं तो 50 नहीं ना रख लेगी। इसी प्रकार आगे देखिए फिर आगे क्या हुआ? विद इन द नो टाइम्स, एक सेकंड रुकिएगा, विद इन नो टाइम एट ऑल दुराई सानी सेंट हर द रिप्लाई। बस कुछ ही मेरा कोई टाइम नहीं लगा और दुराई साई जो थी, दुराई सानी का पत्नी, ब्रिटिश ऑफिसर का पत्नी, वो डायरेक्ट रिप्लाई की, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन द 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज़, याद रखिएगा 3 वर्ड हमेशा आएगा, बार बार आएगा, देखिएगा कितने बार आता है, कमेंट वगैरह करिएगा। स्टार्टिंग में आया था, फिर आगे भी मिलेगा। 3 लाख रुपीज़ ऑफ कैम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, ब्रिटिश ज्वेलर से 3 लाख रुपए का बिल बहुत जल्दी आ चुका है, बस इन 2 days, 2 दिनों के अंदर। अब सोचिए कि 3 लाख रुपया उस समय कितना था, अंग्रेज के ज़माने के, उस समय गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़, लेकिन महाराजा खुश थे, उनको लगा कि चलो 3 लाख रुपये तो खोए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, अब अपने किंगडम को बचाने में तो सक्सेस हो गए, बचा तो लिए, तो इसलिए वहाँ महाराजा को कोई दिक्कत नहीं था, खुश थे। ठीक, अब पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 क्या करा है? द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंटिंग था कंटिन्यू चल रहा था और वह हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 10 years ही हैड एबल टू किल 70 टाइगर्स। लमसम कितना, 10 सालों के अंदर उन्होंने 70 बाघ को मार दिया था। कितने साल में राजा बने थे? 20 सालों में, यानी कि अभी उनका कितना एज हो रहा था? 30 हो रहा था। ठीक है, यानी कि 30 ईयर में उन्होंने 70 बाघ को मार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि 10 मतलब कि 10 ईयर के अंदर, यानी कि 30 सालों के थे तो कितने बाघों के मार दिए थे विद इन 10 आवर। ठीक है, तो 70 टाइगर याद रखिएगा। ठीक, आगे क्या हुआ? अभी तक तो कंटिन्यू सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। आगे देखिए, एन अनफोर्सिन हर्डल बाउट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। एक अनफोर्सिन हर्डल आया, यानी कि न दिखाई देने वाला बाधा आया, जो कि बाउट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, जो उनका जो मिशन था हैंड टाइगर मारने का, उसको रोक दिया, यानी कि स्टैंड स्टिल कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। ऐसा क्या हुआ? द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर जो थे वो विलुप्त हो चुके थे, यानी कि अब दिख नहीं रहे थे। यहाँ पे जो ऊपर में वर्ड देखे थे एक्सटिंक्ट, यानी कि विलुप्त हो गए थे, यानी कि टाइगर पॉपुलेशन अब नहीं दिख रहा था वहाँ के जंगलों में। ठीक है, खत्म हो चुका था। ठीक है, बिकम हु नोस वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल। वे जानते थे कि लग रहा है कि टाइगर बर्थ कंट्रोल कर लिए, या फिर कमिटेड हायरार्की, यानी कि हायरार्की में होता है कि आत्महत्या करना, या तो आत्महत्या कर लिए या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिए। ठीक है, कौन? वही राजा बोलने कैसा हमको लग रहा है। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर स्टेट से भाग चुके थे, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स एलोन, या फिर उन लोगों को इच्छा होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के हाथों ही मरूँ, ब्रिटिश के गोली से ही मरूँ, इसीलिए भाग चुके होंगे। तो राजा ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, यानी कि हु नोज कहने वालों कि राजा को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा हो गया है। ठीक है ना, तो राजा को इस टाइप पे लग रहा है। आगे देखिए, वन डे द महाराजा सेंड फॉर दीवान। एक दिन महाराजा ने सेंड फॉर, फिर आ गया बुलावा भेजना, दीवान को बुलावा भेजे। दीवान साहब क्या है? आर नोट यू आर ऑफ द फैक्ट दैट द 30 टाइगर स्टिल रिमेन्स टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन। क्या आपको अभी अवेयर नहीं है, आप जागरूक नहीं हैं कि अभी भी 30 टाइगर बच चुके हैं क्या? टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ मीन, मेरा जो गन से 30 टाइगर अभी भी मरना बच चुके हैं, तो आपको याद नहीं है? ठीक, ही आस्क क्या है? ब्रांडिशिंग हिज गन, अपने गन को ऐसे मतलब कि दिखाते हुए पूछते हैं उनसे। ठीक है, क्या? शटरिंग एट द साइड ऑफ द गन द दीवान क्राई आउट, मतलब कि गन के साइड में देखते हुए दीवान जो है चिल्लाया, योर मैजेस्टी, हे महामहिम, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। आगे देखिए, विच इडियट वुड यू कॉल ए टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर बोलेगा? नोट, आई एम नॉट ए गन, ओह मैं गन भी नहीं हूँ। ठीक है, तो दुराई बोलता है, एक सेकंड। ठीक है, तो दीवान बोलता है कि मैं गन भी नहीं हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यू आर नाइदर ए टाइगर नोर ए गन। राजा बोलते हैं कि तुम टाइगर भी नहीं हो, गन भी नहीं हो दीवान साहब। आई समन्ड यू हियर फॉर द डिफरेंट पर्पस, मैं आपको यहाँ इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि कुछ अलग पर्पस, मेरा कुछ खास अलग उद्देश्य क्या है? आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरी, मैंने डिसाइड लिया हूँ कि मैं शादी करूँगा। ठीक है,
एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्या था, दीवान बिगन टू बेबल इवन मोर, दीवान आगे और बेबल ने बदबदाना स्टार्ट किया। योर मैजेस्टी, हे महामहिम, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी तो 2 पत्नियां पहले से ही है। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूं, डोंट टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस, ऐसा मत बोलो नॉनसेंस, ठीक है। वाई शुड यू मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वाट आई वांट टाइगर, क्या वाट आई वांट ए टाइगर, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, टाइगर चाहिए। आगे देखिए, योर मैजेस्टी, है महामहिम, वही बोलता है, दीवान बोलता है राजा को, प्लीज़ थिंक ओवर इट, इससे ऊपर सोचिए। योर एंसेस्टर वेयर मैरिड ए सोर्ड, आपके जो पूर्वज थे वह एक तलवार से शादी किए थे। इफ़ यू लाइक, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मेरी द गन, अगर आप गन से शादी करते हैं, देखिए यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस चल रहा है बात, इसी मजाक वाला बात चल रहा है दोनों का, ठीक है। ए टाइगर किंग इज, क्या है, टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक राजा इस स्टेट के लिए काफ़ी है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इसको टाइगर किंग मतलब क्वीन का कोई आवश्यकता नहीं है, आप हैं हमारे लिए काफ़ी है, ऐसा बोल रहा है कि आप शादी करिएगा गन से, ऐसे प्रकार से, ठीक है। तो महाराजा गेव है लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, काफ़ी तेज से जोर जोर से हंसने लगे, हंसे और क्या बोले, आई एम नॉट थिंकिंग मैरी ओवर आइदर ए टाइगर और गन, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं एक टाइगर से या फिर गन से शादी करूँगा, ठीक है। आई एम बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ हाई ह्यूमन बींग्स, मैं एक लड़की से शादी करूँगा जो कि ह्यूमन बींग्स के रैंक पर होगी। तो बोले कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बस एक लड़की से शादी करूँगा, ठीक। फर्स्ट यू मे ड्रॉ द क्या ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, हमारे नेटिव स्टेट जो आसपास के अलग अलग देश हैं उनमें तुम पता करो कि कितने टाइगर का पॉपुलेशन हो, स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करो, ठीक। एंड नेक्स्ट यू, पहला काम के बाद आगे देखना क्या, यू इन्वेस्टिगेट इफ देयर गर्ल, तो वहाँ पता करो कि वहाँ पर कोई लड़की है कि नहीं। एंड कैन आई मैरी यू इन द रॉयल फैमिली, और फिर मैं उससे आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, मैं एक रॉयल फैमिली राज परिवार में शादी करूंगा। एंड ऑफ द स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और उस स्टेट में शादी करूंगा जहाँ पर पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो तुम जाकर पता करो, तुम ऐसा काम करो, 2 काम दिए, पहला के आसपास से पता करो कहाँ किस स्टेट में ज़्यादा टाइगर है, और वहाँ पर महिलाएं मतलब कि लड़की है कि नहीं, जिस लड़की से मैं शादी कर सकता हूँ वो ऐसा ही पता करो जहाँ पर लड़की भी अच्छी मिल जाए, और साथ ही साथ उस स्टेट में टाइगर का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा बोले, ठीक है। फिर मैं उसी से शादी करूँगा, राजा का निर्णय था, ठीक है। तो मैं आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, मैं उसमें शादी कर सकूं, और ऐसा ऐसा बात बोले, ठीक है। चलिए, तो दीवान, वहाँ पता करो जहाँ पर कि मतलब कि एक सुंदर लड़की हो, साथ ही उसमें पॉपुलेशन भी हो, जहाँ मैं शादी कर सकूं, ऐसा स्टेट रहेगा तो मैं शादी करूँगा, इस प्रकार बोले। तो दीवान फॉलोवर्ड हिज ऑर्डर को मतलब फॉलो किया। एंड ही फाउंड द राइट गर्ल इन द स्टेट ऑफ विच द पोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल, एक अच्छी लड़की ढूंढ ली, कहाँ पर, उस स्टेट में जहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पाए जाते थे, ठीक है। तो महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब जो वह ससुर के घर जाते थे तो 5 से 6 टाइगर हमेशा मार गिराते थे। वहाँ पर भी इन दिस मैनर द 99 टाइगर स्किन एडोर्न द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम पैलेस का जो भवन था वहाँ के रिसेप्शन हॉल में दीवार पे क्या किए, एडोर्न स्किन माने मरा हुआ जानवरों का जो स्किन होता है उसको टांगना स्टार्ट किए। एडोर्न माने जो मरे हुए आदमी थे, मतलब मरे हुए आदमी नहीं, क्या बोलते इसको, मतलब चमड़ा, मरा हुआ चमड़ा होता है, जानवर वगैरह का चमड़ा स्टार्ट कर दिया टाइगर का, मतलब कि स्किन को एडोर्न किया। एडोर्न मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको सजाना हो, डेकोरेट करना होता है, तो प्रतिबंधपुर की दीवार जो रिसेप्शन हॉल वहाँ पर इसको सजा दिए 99 टाइगर के क्या बोले स्किन को, ठीक है, उसके खाल को। चलिए आगे देख लीजिए। अब 5 लास्ट स्टेप में हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि लास्ट मीटिंग है, यानी कि लास्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं 5 पार्ट। द महाराजा एनेक्सिटी रीचेज फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्स जस्ट 1 टाइगर ऑफ द अचीव हिज टेली 200। अब देखिए महाराजा को एनेक्सिटी जो चिंता है, रीचेज ए फीवर पिचेस, मतलब बहुत मतलब कि क्या अंतिम चरण पे पहुंच चुका है, पूरा हाई पे पहुंच चुका है। कैसे, उनका चिंता, क्योंकि अब राजा वहाँ पर टाइगर जो नहीं मिल रहा है, व्हेन देयर रिमेन्स जस्ट 1 टाइगर, बस 1 टाइगर बच चुके थे टू अचीव हिज टेली 200, सिर्फ और सिर्फ 100 पूरा करने में 1 टाइगर बच गए थे। लेकिन यहाँ पर चिंता का बात हो गया कि 99 तो मार लिए, 1 नहीं मिल रहे हैं, तो इसी समय इनको चिंता दिन रात होने लगा। ही had this the thought during the day and the same dream at night, बस दिन भर इसी के बारे में सोचते थे और वही सपना रात में भी देखते थे, अब 1 टाइगर कहाँ से मिलेंगे, कैसे क्या होगा। एंड दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉ किंगडम, और इसी समय क्या हुआ दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई, मतलब टाइगर का जो वहाँ पे
उनको जब बगीचे हो गए थे, फार्म करने को, तो जहाँ पे टाइगर रहते थे तो वहाँ पर भी ड्राई हो गए, सूख गए, खत्म हो गए टाइगर के सारे के सारे। इवन इन इज फादर इन लॉ किंगडम में भी सारा टाइगर खत्म हो गया। जाके हमेशा मार दीजिएगा तो कहाँ से रहेगा, वहाँ पर भी खत्म हो गया। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, अब टाइगर को कहीं भी लोकेट करना पॉसिबल नहीं था। एंड एट ओनली द वन मोर वाज नीडेड, अब सिर्फ एक क्या और आवश्यकता थी। इफ़ यू कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, बस एक सिंगल जानवर को मैं मार देता हूँ, तो महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, अब महाराजा का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि सवे टाइगर से डर था। जो ज्योतिषी भी बोला था कि 100वां टाइगर से आपको सावधान रहना होगा, 99 तो आप मार दीजिएगा, लेकिन 100 में आपको बच के रहना होगा। तो यही इनको डर खत्म हो जाता अगर वैसा करते। ठीक, ही कुड गिव अप द टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, अब इसी के साथ वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ सकते थे अगर वो बस एक टाइगर और मिल जाएगा तो। ठीक है, तो ऐसा बात था, तो ऐसा कुछ होता, मतलब को छोड़ देंगे, उसी समय छोड़ देंगे। ही कुड गिव अप, छोड़ सकते हैं। चलिए, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन उनको लास्ट टाइगर से क्या एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बस उसी में संकट है। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि जो लेट हो गए, यहाँ पर मर गए, जो अब पहले थे लेकिन अब मर गए, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वह अब मर चुका है, तो मरे हुए चीफ एस्ट्रोलॉजर क्या बोले थे, इवन आफ्टर किलिंग द 99 टाइगर्स इन द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100 टाइगर, कह रहे हैं कि इसे 99 टाइगर मारने के बावजूद भी उनको क्या रहना चाहिए, 100वां टाइगर में एकदम बी अवेयर होना चाहिए, वैसा बोल दिए थे। एंड द ट्रूथ इनफ, यही सच है, यही सच है। द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, इसके बाद टाइगर क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर मतलब बोले कि टाइगर जो है सेवेज बीस्ट, यानी सबसे दर्दनाक खतरनाक खिलाड़ी है सभी में से। टाइगर हम लोग भी जानते हैं टाइगर काफ़ी खतरनाक है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, मतलब हमें इससे क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल चिंता का बात है, बिल्कुल डर कर रहना होगा। ठीक, बट वेयर वाज दैट द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100 टाइगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। ठीक है, इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, बस टाइगर मिल्क पाना एकदम आसान हो गया था खोजना, जैसे देन लाइव टाइगर, यानी बोल रहे हैं कि टाइगर का दूध मिलना आसान हो चुका था, लेकिन जिंदा टाइगर नहीं मिला था। थस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराजा क्या हो गए, संक इन ग्लूम कहने का मतलब काफ़ी एकदम उदास हो गए, एकदम डूब गए, किस में, उदासी में खो गए। बट द सून द केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल दैट ग्लूम, लेकिन बस बहुत जल्द ही क्या आया, एक खुशी वाला न्यूज़ आया जो कि इनका जो उदासी था उसको डिस्पेल कर दिया, यानी उसको हटा दिया, उदासी को हटा दिया। इन हिज ऑन स्टेट, उनका अपने ही स्टेट में, द शिप बिगन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज के हिल साइड में क्या हो रहा था, जो भेड़ थे वो बिगन टू डिसअपियर, दिखना बंद हो गए थे लगातार। भेड़ क्यों दिखना बंद हो गए थे, तो इससे क्या खुशी होता है आगे देखिए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इट वॉज द फर्स्ट सरने डैट दिस वॉज नॉट ए वर्क ऑफ द क्या खादर मेन साहेब और वरासामी नईकर, मतलब ऐसा अनुमान लगाया, सोचा गया कि ये जो काम है जो डिसअपेयर हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं डिसअपेयर, जो भेड़, तो यह इन लोग का काम नहीं है, खादर मेन साहब का और वीरासाई नायर का, इन लोग दोनों का काम नहीं है। तो इन्होंने ऐसा डिसाइड किया, बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू सेलो सीप होल, इन लोग दोनों किसके लिए फेमस थे, क्योंकि इन लोग पर क्षमता था कि पूरा सेब को निकल जाते थे। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, ऐसा इन्होंने कहा इन लोग को तो काम नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है कि श्योर है कि टाइगर ही यह काम कर रहा है, यानी कि उस एरिया में हिल साइड में क्या है, एक टाइगर है। द विलेजर्स रैन टू इन फ्रंट ऑफ द महाराजा, विलेजर्स कहाँ पे आए, डायरेक्ट आकर यहाँ महाराजा के घर पर आए, और द महाराजा अनाउंस द 3 ईयर exemption from all the taxes for that the villages, महाराजा क्या महाराजा अनाउंस किए, घोषणा किए कि 3 ईयर के लिए क्या करो, सब देखिए 3 फिर आ गया, 3 हमेशा आ रहा, 3 हमेशा आता है, 3 इसमें बहुत ही पॉपुलर है, एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा ना 1 2 3 जहाँ पे ऑप्शन तो 3 मार दीजिएगा। तो बोले महाराजा कि चलो हम तुम लोग को 3 साल के टैक्स से मुक्त कर देते हैं, तुम लोग इतना अच्छा खुशी सुनाया, फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ए द हंट वंस अगेन, और बस एट वंस मतलब तुरंत वहाँ से कहाँ चले गए, शिकार करने निकल गए, किधर, गांव के विलेज के हिल साइड की तरफ चले गए, और गांव में लोग बोले तुम लोग के 3 साल के लिए मैं टैक्स से मुक्त करता हूँ। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, लेकिन टाइगर को खोजना इतना आसान नहीं था। इट सीम हैज़ इफ हैड वेंटली क्या हीड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा विल, इनको लग रहा है कि उन लोग जानबूझ के क्या हुआ है, हीड इटसेल्फ खुद से छिप गया है, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा विल, महाराजा विल जो महाराजा को इच्छा है उसको फ्लाउट करने के लिए, यानी कि उसको मतलब कि पूर्ण नहीं होने देने के लिए उन लोगों ने कसम खा रखा है, मतलब कि राजा ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब उन लोग मन से बना लिया है कि हम राजा की बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, यहाँ पर होता है तो इस प्रकार से। ठीक है।
नहीं मिल रहे थे। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन, लेकिन महाराजा तो एकदम पूर्ण रूप से क्या थे, डिटरमिन थे, दृढ़ निश्चय थे कि मारेंगे तो मारेंगे। और देखिए क्या होता है, कैसे राजा मरेंगे या राजा मारेंगे, क्योंकि समर टाइगर सन को मौत भी लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या होता है, ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड। वो बोले कि हम जब रिफ्यूज कर गए क्या करने के लिए, लीव द फॉरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे, द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। और तो यहाँ तक बोल दिया कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एंड आगे देखिए, हैज़ द डे पास, जैसे दिन बीता गया तो महाराजा फ्यूरी एंड क्या एब्सटिनेंसी माउंटेड अलार्मिंग, राजा का जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो कहाँ पहुँच चुका था, अलार्मिंग हाई रेट पे पहुँच चुका है, एकदम पूरा क्रोध इन लोग का, फ्यूरी। और जो राधा का एक तरह शपथ, इसका मतलब शपथ हट जो बोलना है, तो ऑब्स्टिनेंसी कहाँ बहुत हाई रेट पे पहुँच चुका था। मैनी ऑफिसर लोस्ट देयर जॉब, बहुत सारे ऑफिसर अपने जॉब को भी खो चुके। अब राजा कुछ काम कर रहे हैं, दिन रात उसी पे लगे हुए, तो यहाँ भी नहीं आ रहे थे, यहाँ पे काम वगैरह सब बंद हो रहे हैं, तो बहुत सारे जॉब खोने लगे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन हिज द रेज वाज एट हाई, जब इनका गुस्सा काफ़ी हाई पे था, द महाराजा कॉल द दीवान ऑर्डर हिम टू क्या डबल द लैंड टैक्स फॉरविथ। और महाराजा किसको, दीवान को बुलाकर बोले, ऑर्डर दिए, क्या दिए, उनको बोले कि डबल द लैंड टैक्स क्या फोर्थविथ, इसी क्षण इसी समय से लैंड टैक्स को डबल कर दो, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है तो हम लोग का कैसे इनकम आएगा। तो राजा तो दूसरा काम कर रहे हैं, तो लैंड टैक्स बढ़ा दो, पैसा आते रहेंगे। देयर विल द पीपुल विल बिकम डिसकंटेंट, लोग फिर उसके बाद क्या हो गए, उदास हो गए, क्योंकि डबल टैक्स देना था। देन आवर स्टेट टू विल फेल टू प्रे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस समय क्या होता ना कि अगर ऐसा करते तो देन आवर स्टेट टू फेल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ऐसा सिचुएशन में हमारा जो स्टेट है इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट कमजोर हो रहा है, राजा कुछ और काम कर रहे हैं, यहाँ पैसा वगैरह मिल नहीं रहा, तो क्या होगा, तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने में मिला लेगा मेरे स्टेट को, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय क्या था, एक मजबूत पार्टी था। ठीक है, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, तो राजा बोले कि इस प्रकार से तुम क्या करोगे, अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा जो पूरा स्टेट है वो मिल जाएगा नेशनल कांग्रेस में, इसलिए तुम रिजाइन कर दोगे ना, तो इसीलिए तुम क्या करो, लैंड टैक्स वगैरह बढ़ा दो, लोगों को कहो कि यहाँ पर पैसा दें। ठीक है, आगे देखिए। द दीवान वेंट होम एंड कन्विंस्ड दैट द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, महाराजा का घर गए और इस पर सोचे विचारे कि अगर जल्द से जल्द नहीं पा लेते हैं टाइगर को, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो जो रिजल्ट है बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। क्या हो खतरनाक, द फेयर द लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही से द टाइगर विच हैड बीन बाउट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन मद्रास, याद टिक मारिएगा, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। अब देखिए क्या हुआ, इनको तो लगा कि अगर टाइगर नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत है, तो संकट में हमारा स्टेट आ जाएगा, सब कुछ लॉस हो जाएगा, पूरा नहस तहस हो जाएगा। तो क्या किया, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही से द टाइगर विच हैड बीन बाउट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क। इन्होंने बोले कि अब यहाँ पे एक ही काम कर सकते हैं कि एक शेर देखे हैं कहाँ पर, पीपुल्स पार्क में, मद्रास के पीपुल्स पार्क में, तो उसी को जाकर ले आते हैं और केप्ट हिडन इन हिज हाउस, अपने घर में उसको छिपा के रखे, बोले कि इसको ले आते हैं और छिपा के रखते हैं, बोले कि तभी उनका जो लाइफ है रिटर्न आएगा, वापस अपने पटरी पे आ पाएगा, जब मैं जो टाइगर को देखा हूँ विच हैड बीन बाउट फ्रॉम द पीपुल्स पार्क मद्रास से, जिसको लाया हूँ तो इसको लान के घर में छिपा दी। इसी टाइगर को, यही टाइगर जो है ना, इसी टाइगर को देंगे राजा को, देखिए मारने के लिए देंगे। तो कहाँ से, पार्क में से लाए, तो पार्क का, चिड़ियाघर का टाइगर तो डरपोक भी होता है, और एक प्रकार से क्या होगा देखिए ना आगे पढ़िए उसमें। ए मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, एक आधी रात जब पूरा शहर सो रहा था, द दीवान हिज एज वाइफ ड्रैगड द टाइगर टू द कार एंड सोब्ड इट इनटू द सीट, मतलब कि कार में उसको ड्रैगर खींच के और टाइगर को कहाँ पे, कार पे डाले, सोवेड इनटू हिज सीट, यानी कि सीट के नीचे में उसको छिपा दिए, कि तुम इसी में तो घुसा दिए, छिपा दिए, जो ही बोलिए, डाल दिए सीट के नीचे, गाड़ी में अंदर डाल दिए, ठीक है, कार में। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान खुद गाड़ी चलाकर और फॉरेस्ट में सीधे ले गया, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीचेज द फॉरेस्ट द टाइगर लाफ हिड सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, अब जब वहाँ पे पहुँचे तो टाइगर सत्याग्रह कर दिया, यानी कि सत्य के सामने आग्रह कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं उतरेंगे कार से, रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। यहाँ पे टाइगर ऐसा करने लगा। द दीवान वाज thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground। अब देखिए इस काम में राजा काफ़ी थक चुके थे, राजा नहीं दीवान काफ़ी थक चुके थे इन हिज एफर्ट, अपने प्रयासों में, टू हाउल द बीस्ट, यानी जो जानवर को बाहर निकालने में, आउट ऑफ द कार टू पुश इट टू द ग्राउंड, और ग्राउंड को उसको में फेंकने यानी कि बताने में। तो एक सेकंड,
तो मान नहीं रहा था उतरने, तो उसको नीचे उतारने में, ग्राउंड में लाने में काफ़ी महाराजा क्या है, थक गए थे। इफोर्ट टू हाउस द बीस्ट, यानी कि इसको ढोने में, जानवर को ढोने में ऐसा हो गया, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग डे, आगे अगले दिनों क्या हुआ, द सेम ओल्ड टाइगर वेंडरेड इनटू द महाराजा क्या प्रेजेंस, वही टाइगर जो था रात में जिसको जाके वहाँ पे रखे थे, कौन, दीवान साहब रखे थे, तो वही टाइगर महाराजा के आँखों के आगे वेंडर घूमने लगा। एंड स्टूड एज इफ इन द हम्बल क्या सप्लीकेशन, वैसे खड़ा हो गया जैसे कोई विनम्र क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मास्टर व्हाट डू यू कमांड मी, महाराज आप मुझे क्या कमांड देते हैं, कौन बोल रहा है, टाइगर बोल रहा है महाराज को। इट वॉज विद द बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल, एक ऐसा आनंद आया महाराजा को, एक सेकंड, ऐसा खुशी है कब, दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बिस्ट, उस पर एकदम ध्यान से द बिस्ट जो जानवर था उस पर केयरफुल नजरिया अपना एम को भिड़ाए। एंड टाइगर फेल इन द क्रम्बलेड हीप, और टाइगर ढेर की तरह नीचे गिर गया, ठीक है, बंदूक चला तो यानी कि टाइगर मर गया। आगे देखिए क्या हुआ, आई हैव किल्ड द हैंड टाइगर, मैंने 100 टाइगर को मार दिया, ठीक, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरा शपथ पूरा हो गया। द महाराजा हैज़, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, माई हो हैज़ बीन फुलफिल्ड कहने का मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है आपका वॉइस के रूप में, यानी कि इनडायरेक्ट रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है, फुलफिल नहीं पूरा हो गया, ऐसा मतलब हैज बीन होता रहा जी नहीं, थोड़ा सा वॉइस भी यूज कभी कभी होता है। तो महाराजा वाज ओवरकम विद द इलेशन, और काफ़ी खुशी से एकदम क्या हुए, पूरा इलेशन में होता है प्रश्न होना, तो शांति आया इनको, ओवरकम हुए। और इसके बाद क्या किया आगे, एक सेकंड यहाँ तक देखें, कहाँ तक, इलेशन में खुशी से झूम उठे, एक तरह से कहिए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी वाउट टू द कैप्टन इन द ग्रैंड प्रोसेसन, ऑर्डर दिए कि टाइगर के बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोसेसन, बहुत बड़ा जुलूस के साथ टाइगर को लाया जाए, कहाँ पर, कैपिटल में अंदर लाया जाए। एंड महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, वो अपने कार में जल्दी से बैठकर और चले गए, ठीक है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के चले जाने के बाद द हाउंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो हंटर शिकारी थे वह एक क्लोजर लुक नज़दीक से आनकर उसको देखते हैं, किसको, टाइगर को देखते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन द क्या बेफलमेंट, मतलब कि उलझन में पड़ के, और वो भी एकदम रोलिंग ध्यान से देख रहा था। इन लोग तो उलझन में पड़ गया ना कि अब ये भी देख रहा है, तो मर गया था, जिंदा है क्या है, तो थोड़ा सा संकट में इन लोग आ गया। द मेन रियलाइज द टाइगर वॉज नॉट डेड, तो ये आदमी लोगों ने रियलाइज किया कि लग रहा है कि टाइगर मरा नहीं था, और तो इन लोगों ने ऐसा रियलाइज किया, लग रहा है कि टाइगर मरा हुआ नहीं, कि मेरे ऊपर वो भी देख रहा है, तो इन लोगों को तो लग गया ऐसा, ठीक। द मेन रियलाइज द बुलेट हैड मिस इट, गोली इसको मिस कर चुका है, ठीक है। अब देखिए जो गोली मारे थे राजा, लग रहा है कि इसको मिस कर गया, नहीं लग पाया, ठीक। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेटेड विजिंग पास्ट, बस ये लग रहा है कि इसे जो गोली चला उसे बस केवल मूर्छित हो गया, शॉक होकर मूर्छित हो गया, और कुछ नहीं हुआ है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर तो चिंता में पड़ गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। द डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नोट कम टू नो दैट ही हैड मिस हिज टारगेट, इन लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा तो मस्ट होना चाहिए कि राजा को कोई जानकारी नहीं देना हम लोग को कि उन्होंने अपने टाइगर को क्या किया है, मिस कर चुके हैं, ऐसा नहीं बताना है कि उन्होंने अपने टाइगर को किया मिस किया, ठीक है, तो ऐसा उनको नहीं बताना है। इफ़ ही डिड, अगर ऐसा करते हैं उन लोग, दे कुड लूज देयर जॉब, तो उन लोग अपना जॉब खो देंगे, ठीक है, खो सकेंगे, इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे। वन ऑफ द हंटर्स टूक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से, एक जो हंटर था उसमें से वो डिस्टेंस से क्या किया, एक निशाना लगाया, एम लगाया, एंड शॉट द टाइगर, और फिर लास्ट में टाइगर को मारा। तो यानी कि फाइनली जो टाइगर को मारा, कौन मारा, एक हंटर मारा, राजा नहीं मारे। 100 टाइगर अभी भी जिंदा है, 100 टाइगर को राजा नहीं मार पाया। देखिए अब कैसे उनका मौत होता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क्स, अपने निशाना बिना मिस किए वह क्या किया, उसको मार दिया, ठीक है। देन कमांडेड बाय ए किंग के तौर जो ऑर्डर दिया गया था, द डेड टाइगर वाज टेक इन प्रोसेसन, उसको एक जुलूस में लाया गया थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड, और शहर से ला के उसको क्या किया, दफना दिया गया। ए टॉम इरेक्टेड ओवर इट, उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों के बाद महाराजा के लड़का का 3रा बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। अनटिल देन महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, अनटिल देर करने का मतलब कि उस समय तक, यानी कुछ समय पहले से महाराजा का सारा ध्यान कहाँ था, टाइगर हंटिंग पे था। कहाँ तक, वहाँ बर्थडे के पहले, तो बर्थडे में अब टाइम मिला है, टाइगर हंटिंग मर चुका है एंड ख़त्म हो चुका है। ही हैड
नो टाइम टू स्पेयर फॉर हिज ऑन क्राउन प्रिंस, उनके पास टाइम नहीं था कि अपने बच्चे के लिए कुछ टाइम को स्पेयर कर सके। तो यहाँ पर क्योंकि उस समय तो उनके पास टाइम नहीं था, टाइगर हंटिंग में लगे रहते थे। अब इनके पास टाइम हो चुका है। बट नाउ द किंग टर्नड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब अपने बच्चे पे ध्यान देंगे क्योंकि अब टाइगर का हंटिंग खत्म हो चुका है। ही विशेस टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, इन्होंने विश किया कि हम एक स्पेशल गिफ्ट देंगे बर्थडे पे। किसको? अपने बेटे को एंड वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधपुरम का शॉपिंग सेंटर में गए एंड सर्च एवरी शॉप, तो सर्च करने के बाद भी बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लोग कुछ भी अच्छे नहीं पाए। बट फाइनली द ही स्पॉटेड क्या वुडन टाइगर इन द टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। लास्ट में इनका ध्यान कहाँ गया? एक वुडन लकड़ी का बना हुआ टाइगर पे ध्यान गया। अब बोले कि बस अब इसी को क्या गया, एक परफेक्ट गिफ्ट के रूप में देखे और सोचे कि इसी को ले लेंगे। द वुडन टाइगर वाज कोस्ट ओनली 2 आना एंड ए क्वार्टर, जो वुडन टाइगर था उसका कोस्ट मात्र कितना था? 2 आना और क्वार्टर यानी कि 1/4, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि पौने 2.25 आना बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, आना मतलब क्या होता है? 1 आना में 8 आना में 50 पैसा होता था ना, उसी प्रकार 2 आना और क्वार्टर था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, अगर बोला कि मैं इतना कम प्राइस सुनाऊंगा महाराजा को, ही वुड पनिश अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी के रूल के तहत हमें क्या करेंगे? पनिश कर देंगे। सो ही सेड बोला, योर मैजेस्टी है महामहिम, दिस इज द एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्या है? क्राफ्टमैनशिप, यह एकदम क्राफ्टमैनशिप का रेयर एग्जाम्पल है, मतलब कैसा मिलेगा आपको नहीं, बहुत ही दुर्लभ, मतलब अच्छे से बनाया गया है। ए बार्जिन एट 300 रुपीज़, इसीलिए इसका जो दाम है वह 300 रुपया है। देखिए 2 आना के 300 रुपया बता रहा है। वेरी गुड, राजा बोले बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू क्राउन प्रिंस, इसे तुम अपने क्राउन प्रिंस को ऑफर कर दो क्योंकि तुम्हारे जो छोटे मालिक है उनको देना है ऑन हिज बर्थडे। अब देखिए बिना पैसा कहीं ले गए। सेट द किंग एंड टूक इट अवे विथ हिम, उसको ऐसा बोल के और उसको अपने साथ गिफ्ट को अपने साथ लेकर चले गए। ऑन दैट डे वीडियो 32 मिनट, थोड़ा सा वीडियो बड़े बनेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, तो 2-4 मिनट आगे पीछे मैनेज करिए, पढ़ लीजिए, खत्म करते हैं क्योंकि अगर बच जाएगा तो फिर एक और वीडियो बनाना पड़ेगा अलग से, तो खत्म करते हैं। ऑन द डे द फादर एंड द सन प्लेड विद द टीनी लिटिल वुडन टाइगर्स, और बस अगले दिन लड़का उनको क्या बोलते हैं, बॉय जो राजा, दोनों एक दिन रात खेल रहे थे। इट हैड, यही देखिए यही टाइगर है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, आगे देखिए। लास्ट टाइगर तो यही लग रहा है, आगे देखिए। इट हैड बीन कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, इसको कैसे बनाया गया था? एक अनस्किल्ड कारपेंटर था, उसको कोई स्किल नहीं था खास। एंड द सरफेस वाज रफ, सरफेस भी काफ़ी रफ था। द टीनी स्लीवर ऑफ वुड स्टूड अप लाइक ए क्विल्स ओवर इट, एकदम टीनी स्लीवर थे, मतलब यानी कि एक छिद्र टाइप का होता है छोटा छोटा, मतलब कि उसको ऊपर से रूखा ना होता है, रफ टाइप का, उसको निकला हुआ था। वुडन स्टूप अप लाइक द क्यूल्स ओवर इट, मतलब उस क्यूल्स में क्या, कांटी, लड़क पर वैसे कांटी निकला हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर था, किसके ऊपर? टाइगर के ऊपर। ठीक है, वन ऑफ दोज क्या है, स्लीवर्स पियर्स ए महाराजा राइट हैंड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, महाराजा का राइट हैंड में क्या होता है ना कि तो पियर्स में घुस जाता है क्या, एक नुकीला, लकड़ी का नुकीला जो वहाँ पर बनाया हुआ था। एंड पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और उसको लेफ्ट हैंड से बाहर निकालते हैं। एंड कंटिन्यू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ खेलते रहते हैं, खेलते खेलते घुस गया तो उसको निकाल के हटा दिए। ठीक, नेक्स्ट डे अगले द इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजा राइट हैंड, और महाराजा राइट हैंड को पूरा फ्लेड करने पूरा फैल गया उनका। ठीक, इन दोज डे इन द डेवलप इनटू द क्या है, स्प्राउटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, स्प्राउटिंग सोर करने का मतलब कि एकदम जो पीठ भरा हुआ घाव होता है वैसा हो गया। एंड स्प्रेड ओवर अराउंड, ऑल अराउंड, यानी कि सारे तरफ उनका फैल गया। तो यहाँ तक देखा कि इन्फेक्शन क्या हुआ, फ्लेड हो गया, तो पूरा जलन दे रहा था, यहाँ पे जलन देना होता है, यहाँ पे स्प्रेड होता है, यहाँ पे फैलना होता है। ठीक है, मैनेज करिए, ओवर द पूरा फैल गया। तो 3 फेम देखिए, फिर 3 आ गया, हमेशा 3 आता है। 3 ईयर था, 3 बार बोले थे, 3 लाख ज्वेलरी मिला, 3 फेमस आपका क्या आ गया, सर्जन आ गया, बहुत बार 3 आया, कितना बार आया है कमेंट और करके बताइएगा, पूरा पढ़े होंगे तो। द सर्जन, 3 सर्जन को बुलाया गया, सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं, वे आर बाउट फ्रॉम द मद्रास से बुलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक, आफ्टर द होल्डिंग क्या कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, बोले कि सब बातचीत करने के बाद बोले कि अभी इनको डिसाइड यानी कि ऑपरेशन करने पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, अब ऑपरेशन ही करना होगा और इसके अलावा कोई चार नहीं। द 3 सर्जन ये खत्म होने वाला, हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, तीनों ने परफॉर्म इट यानी कि ऑपरेशन किए और क्या अनाउंस किए, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब महाराजा इज डेड, राजा मर चुके हैं। यही है कि 100 टाइगर से राजा मरे, यानी कि ज्योतिषी का जो भविष्यवाणी था वह सही हुआ, भले ही वह जीवित टाइगर नहीं, एक लकड़ी का टाइगर बनाया हुआ उसी से मरे। इन दिस मैनर, इसी प्रकार द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज
अप टू द टाइगर किंग। और फाइनल रिवेंज यानी कि अंत का जो बदला होता है वह टाइगर किंग से लिया कौन? यही सांवा टाइगर जो कि लकड़ी का बना हुआ था। इसी प्रकार आपका स्टोरी यहीं पर एंड होता है। वीडियो आपका कितना मिनट का? मात्र 35 मिनट का। पिछला वीडियो भी 36 मिनट का बना है। 35-36 मिनट करके यानी अप्रोक्स 1 घंटा कुछ मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। बहुत बड़ा चैप्टर था। और यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन आंसर देंगे सोल्यूशन, क्योंकि अब थोड़ा सा टर्म चेंज हो गया है तो क्वेश्चन आंसर देना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है, तो बस मेरे दोस्त इसी प्रकार लाइन बाय लाइन पढ़ते चलना, समझते चलना है। अगर ऐसा ही चाहते हैं तो बस चैनल से जुड़ जाना है और फुली सपोर्ट दिखा देना है। तो मिलेंगे भी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।